चलिए बढ़ते हैं आगे प्राणायाम की ओर। अभी हमने आसनों के द्वारा अपने स्थूल शरीर को प्रभावित किया, अब बारी है सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करने की। तो उसके लिए पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी सुखपूर्वक बैठना चाहे बैठे। सभी साधक स्थिति बनाए अपनी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी आधा घंटा, और चेहरे पर सौम्यता का भाव, एकदम शांत। गहरे लंबे श्वास लेंगे 2 मिनट। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे मूल बल लगाएं सभी साधक, मूल बल लगा के रखें, अपने निष्कासन अंगों को ऊपर खींच कर रखें। अब धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरेंगे, पेट को फुलाते हुए कंठ से मस्तिष्क तक भरें। कुछ पल रुक जाएं। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। निकालते हुए नाभि को मूल रीढ़ से लगाएं, यानी नाभि का संकोचन करें और रुक जाएं। नाभि को ढीला करते हुए फिर से श्वास को भरेंगे। इसी क्रिया को दोहराते रहें। गहरे लंबे श्वास। गहरे लंबे श्वासों से हम अपने फेफड़ों को स्वस्थ बना रहे हैं, हमारा मन मस्तिष्क शांत। धीरे धीरे आएंगे वापस। शांत बैठे। अगला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में है हमारे। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, नासिका पर रखें। अंगूठे को हटाते हुए शक्ति पूर्वक श्वास को लेना है और बाहर फेंकना है। दोहराएं क्रिया को। दाहिनी नासिका को भी बंद कर लें।
अंगूठे से और कुंभक की स्थिति में रुके, तीनों बंद लगाएं, मूल बंद हमारा लगा हुआ, उद्यान बंद और जलदगर बंद। उद्यान बंद नाभि को मूंढीर से लगाएं, जलदगर बंद कोडी को कंठकूप से लगाएं। जब ना रुका जाए, उंगली हटाते हुए श्वास को बाहर निकाल, हाथ को लेके आएंगे नीचे, फिर से दाहिने हाथ की मुद्रा बनाए। इसी क्रिया को बाईं ओर से करेंगे, यानी कि उंगलियों को हटाते हुए शक्ति पूर्वक श्वास को लेना और बाहर छोड़ना है। शुरू करें। बाईं नासिका को भी बंद करें, कुंभक की स्थिति में बैठ। जब ना रुका जाए, अंगूठा हटाते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। हाथ को नीचे लेके आएंगे, इसे मुद्रा बनाएं। इसी क्रिया को अनुलोम विलोम की तरह करेंगे। दाएं से निकालें बाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, शक्ति पूर्वक करेंगे। शांत, तीनों बंद लगाएं, कुंभक की स्थिति में रुके। ना रुका जाए तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। वापस जो हार्ट पेशेंट है और जिनको उच्च रक्तचाप रहता है, कृपया वो ना करें इस प्राणायाम से। बढ़ते हैं पूर्णता की ओर। इसी क्रिया को हम दोनों नासिका से करेंगे, यानी कि दोनों नासिका से श्वास को लेना है और बाहर फेंकना है शक्ति पूर्वक। स्टार्ट करेंगे।
कुंभक की स्थिति में बैठिए, तीनों बंद लगाएं। आगे वापस इस प्राणायाम से हमारे पेट में, छाती में जलन, पेट में जलन, पेचिस, दस्त सभी में लाभ मिलता है। रक्त प्रतिरोधक की क्षमता बढ़ती है इस प्राणायाम के द्वारा। शांत बैठिए। प्राणायाम किया, इसके प्रभाव को महसूस करें। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके लिए दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाए, अंगूठा हमारा दाई नासिका पर, उंगली बाई नासिका पर। अब धीरे धीरे दाई नासिका से श्वास को 5 की गिनती में बढ़ना है और 10 की गिनती में रुकना है और 10 की गिनती में ही बाहर फेंकना है। सभी पुराने साधक सभी को आता है। शुरू करेंगे। बाएं से 5 की गिनती में भरना है, 10 की गिनती में रुकना है, 10 की गिनती में दाएं से बाहर निकाल। फिर दाई नासिका से 5 की गिनती में भरना है, 10 की में रुकना है और 10 की गिनती में बाहर निकाल। दोहराते रहें। नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारे शरीर की सभी नाड़ियों की शुद्धि होती है। हमारा मन और मस्तिष्क दोनों शांत होते हैं इस प्राणायाम के करने से।
1 मिनट रेस्ट और करेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथ को नीचे लेके आएंगे, शांत बैठे। जो हमने प्राणायाम किया इसके प्रभाव को महसूस करें। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। भ्रामरी प्राणायाम का मुद्रा बनाए सभी। पहली 2 उंगली पलकों पर, 2 उंगली नासिका के नीचे, 2 उंगली होठों के नीचे, अंगूठे हमारे कानों के अष्टभाग। 4 आवर्ती लेंगे। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। उस गुंजन को मस्तिष्क में सुनने का स्टार्ट करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम से मस्तिष्क संबंधित सभी दोष दूर होते हैं। हमारे निद्रा की जिनको समस्या है वो भी खत्म होती है इस प्राणायाम के द्वारा। सभी वापिस आ जाएं। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। एक ओम ध्वनि के साथ सभी साधक एक साथ बोलेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें, ओम नाम ध्वनि करेंगे। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे लगा दें। जैसा कि सभी को पता है बहुत ही पवित्र मास चल रहा है, श्रावण मास। पूरा ध्यान श्वासों पे लगाएं। आती जाती श्वासों को देखें। कार्तिक का बहुत ही पावन महीना चल रहा है। कहते हैं इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में नहाने से हमारे शरीर के सभी कष्ट दूर होते हैं। विष्णु भगवान की पूजा होती है इस मास में। नित्य प्रतिदिन ब्रह्म वेला में उठने से और तुलसी माता के आगे दिया जलाने से, उनकी पूजा करने से हमारे शरीर के सभी कष्ट, सभी रोग दूर होते हैं। हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है।
वैवाहिक जीवन में शालिग्राम और तुलसी माता के विवाह करने से हमारे वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। इस मास में पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। बहुत ही पवित्र मास है कार्तिक मास। मांसाहार भोजन निषेध होता है इस मास में। हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। कभी छल कपट झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। कभी किसी की निंदा चुगली ना करें। सुबह और शाम दोनों टाइम तुलसा माता के आगे इस पूरे महीने दिया जलाने से हमारे शरीर, हमारे घर में, हमारे परिवार में खुशहाली आती है, समृद्धि का वास होता है। हमेशा कोशिश करें कि हम नित्य प्रतिदिन एक कार्य तो बहुत अच्छा करें जिससे किसी दूसरे को हानि या दुख ना हो। एक ओम ध्वनि के साथ आएंगे ध्यान से बाहर। लंबा श्वास भरें। दैनिक प्रार्थना एवं शांति पाठ सभी एक साथ एक लय में बोलेंगे। ओम अस्तो मा सद्गमे ओम तमसो मा ज्योतिगमे ओम मृत्युमामृतं गमे सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्ति भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युमोक्षीमामता ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति ओषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वधं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति
शांति शांति। कुछ पल शांत बैठे। दोनों हाथों को उठाएं, उस प्रभु का, उस ईश्वर का धन्यवाद करें जो हम नित्य दिन योगाभ्यास से जुड़ते हैं। दोनों हाथों में घर्षण करें। आए हुए तेज को अपने मुखमंडल पर लगाएं, अपने पूर्ण शरीर में लगाएं। अपनी पहली 2 उंगलियों से पलकों को सहलाएं। नेत्रों को खोलें। आसपास के वातावरण को देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय अखिलेश गुप्ता जी, आदरणीय मनोज जी, आदरणीय सुशील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर साधना कराई आपने। आगे आदरणीय विष्णु जी। धन्यवाद आदरणीय मंजू जी, आपने आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी सुंदर साधना कराने के लिए। और नई नई क्रियाएं भी आज हमें करने को मिली। एक मेरा अनुरोध था, शिक्षक जो हमारे होते हैं वो आदरणीय सर जी की प्रेरणा से नई नई क्रियाएं कराते हैं, बहुत सुंदर प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। तो अनुरोध ये था कि जो भी नई नई क्रियाएं कराई जाती हैं उन क्रियाओं का नाम जो है वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया करें, ताकि हम बाद में भी कभी हमें आवश्यकता हो दिन में तो हम उनको कर सकें। क्योंकि नाम जो है वो एक बार ही या 2 बार ही लिया जाता है, फिर मस्तिष्क से निकल जाता है। तो आशा है कि इस मेरी इस अनुरोध का ध्यान रखेंगे। मैं अब आदरणीय सर जी से अनुरोध करता हूँ मार्गदर्शन के लिए। नमस्कार आप सभी को। आज की टीम आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय मनोज जी और टीम लीडर मंजू एबर्ट जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी साधना कराने के लिए। आज की साधना अच्छी रही। मंजू जी, आपको कुछ कमी लगी? कहीं पर कुछ कमी हो तो बताइए। सर थोड़ा सा मनोज जी करा रहे थे तो थोड़ा सा वो भूल गए थे। कहाँ पर? हाँ जी। कहाँ पर? सर जी आसन जब करा रहे थे ना वो। हाँ, क्या नोट किया आपने? वैसे तो ठीक ही था लेकिन थोड़ा सा भूलने में भूल रहे थे। बताइए ना, कमी बताइए। मुझे उष्ट्रासन में कुछ गड़बड़ लगी कहीं पर। सर उष्ट्रासन में ही था थोड़ा सा। क्या? सर वो पीछे, एक तो पीछे जब हम ये पीछे कमर पे हाथ रखते हैं, जब हम पूर्ण उष्ट्रासन करते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों जो अंगूठे हैं उनको पीछे रखें और चारों उंगलियों को आगे रखें। और जब हम अर्ध उष्ट्रासन करते हैं तो हमें उंगलियों को पीछे रखना चाहिए सपोर्ट के लिए और अंगूठे को आगे करना चाहिए। घुटने खुलवाए थे उन्होंने क्या? सर वो घुटने जो उन्होंने मुड़वाए थे ना ऐसे करके। नहीं, उष्ट्रासन खुलवाए थे क्या जी? उष्ट्रासन में घुटने खोलने को बोला था क्या? नहीं सर, नहीं, भूल गया था, वो ध्यान नहीं। वो उष्ट्रासन में जो है घुटने खोलते हैं ना, मतलब कंधे के बराबर। जी जी जी, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आदरणीय विष्णु जी से अनुरोध करूंगा कि अखिलेश जी ने जो साधना कराई थी उसमें कमी बताइए। सर क्या झगड़े का पूरा काम करा रहे हैं आज? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
झगड़ा नहीं होगा, आज नहीं होगा कम से कम। महाभारत होनी है आज तो घर में पक्का। नहीं 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 नहीं, नहीं होगी, घबराइए नहीं। मुझे बताइए। कुछ चीजें ऐसी थी जिनको मैं बताना चाहूंगा। एक तो जब जो कुछ भी बोला जाता था उसकी गति जो है थोड़ी सी ज्यादा थी। शब्दों को ज्वाइन करके बोलना, एक सेंटेंस को ऐसा लगता है जैसे एक वाक्य बोल रहे हैं। नंबर 2, जो साइड बोलना, अपनी ओर कहने के बजाय अपनी साइड की तरफ बोलना। नंबर 3, सांसों हर क्रिया में के हर स्टेप पर, हर स्टेप पर सांसों के बारे में बताना। थोड़ा सा सर वो गर्दन की जब एक्सरसाइज करा रही थी तो अभी हम जैसे दाहिनी ओर गए थे ऐसे, तो इतनी देर में वो स्पीड इनकी तेज थी कि ये कह देती थी बाईं ओर, तो वो थोड़ा सा अभी हम बीच में सेंटर में आते ही नहीं थे तो बाईं ओर कैसे चले जाए, थोड़ा सा था जी। और बस 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 जी, और नहीं, इससे ज्यादा नहीं। धन्यवाद सर जी, आज मुझे रोटी मिल जाएगी लगता है। आज तो पक्का ही मिल रही है। सर जी एक बात और बताऊं, गुप्ता जी को सारी दुनिया में अच्छाइयां नजर आएंगी मुझे छोड़ के। जितनी भी बुराइयां निकालनी होती है ढूंढ ढूंढ के, शायद पिछले 42 साल में एक भी अच्छाई नजर नहीं आई है इन्हें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए गुप्ता जी को हमने, देखिए एक आदर्श पति का खिताब भी दिया हुआ है हमने, एक अच्छे पति हैं वो। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया। और आज की साधना वाले पार्ट को यहाँ समाप्त करते हुए थोड़ी सी बात कल के बारे में कर लेते हैं। कल जो है वो एक पवित्र त्योहार भी है, करवा चौथ। तो उसमें हमारी बहनों को सुबह आने में कोई कष्ट तो नहीं होगा? सर कुछ कहना है। हाँ बोलिए। सर भूखे भजन न होए गोपाला। भूखे न होए गोपाला। हाँ जी, हर्ष जी ने तो अपनी बात कह दी। नहीं सर, सुबह में सैरी भी खाते हैं। अच्छा, खा करके खाते सैरी? सर सरगी तो होती, सरगी तो खा लेते हैं, तो उससे में भूखा का रह गया। हमारे यहाँ पे खाते हैं, नेक नहीं खाते सरगी होती है सर, नेक होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि कल की साधना की छुट्टी तो नहीं करना चाहते आप? नहीं सर, नहीं करना चाहते। करना चाहते हैं। तो खाना खा कैसे करेंगे साधना सर? अगर सरगी करेंगे तो साधना कैसे होगी? फिर सरगी करेंगे तो साधना कैसे होगी? नहीं करेंगे तो भूखे रह के कैसे करेंगे? दोनों ही बातें हैं। सर हम कुछ नहीं खाएंगे तो भूखे रह के कैसे करेंगे? भूखे रह कर तो मुश्किल है, नहीं खाएंगे तो मुश्किल है सर। छुट्टी चाहिए, वी वांट छुट्टी। क्या बात है, तो सुबह सुबह प्रोटेस्ट हो गया। सर साल में एक छुट्टी तो मिलनी भी चाहिए ना। अच्छा, सभी की सहमति है भाई? बाद में फिर मुझे ये मत कहना कि सर आपने छुट्टी क्यों कर दी। भाई ऐसा है, जिसने आना है वो आए, मैंने छुट्टी मानी है कल। सर आप बताओ, आप क्या चाहते हो? आप छुट्टी चाहते हो या नहीं? नहीं, मैंने तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो जितने बजे आता हूँ उतने बजे आ ही जाऊंगा। सर जी ने थोड़ी रखना है मैम के लिए। सर ने कोई व्रत रखना है, सर ने कोई रखना है व्रत? ना ना, मैं रखा करता जी, मैम ने रखना है। मैं कहूँ जेंट्स सारे कर लें ज्वाइन कर क्लास। को भी रखना चाहिए। बस जी नई बात शुरू मत करो। चलिए ठीक है, कल की साधना रहेगी, जो आ सकता है वो आए, जो नहीं आ सकता है ना आए, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। कल की साधना छुट्टी नहीं है। और आपने, अच्छा एक अनाउंसमेंट और, कि हमने पिछले कुछ हफ्तों से जो है वो एक योगा रेव का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। अब की बार मुझे पिछली एक शिकायत भी मिली थी कि सर इस चीज को पहले से आप अनाउंस कर दिया करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब की बार जो योगा रेव का कार्यक्रम होगा
वो हमारी आदरणीय पूनम सिसोदिया जी का दिन, जो कि बृहस्पतिवार होता है, उस दिन, ठीक है। तो आप सभी को पहले से ही जानकारी इसकी है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि उस दिन अगर आप विशेष रूप से उस दिन ही आना चाहते हैं तो आप उस दिन अवश्य ज्वाइन करें, ठीक है। आपको ये जानकारी हमने दे दी। बस साथ, नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी। आदरणीय सर जी, आशा है कि छात्रों ने आज की योग साधना का और योग साधना के बाद का जो वार्तालाप है उसका लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सबसे प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी के साथ आज की इस सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो। इसी के साथ हंसते मुस्कुराते विदा लेते हैं। कल को फिर हंसते हुए सब लोग मिलेंगे यहाँ पर। बिल्कुल, धन्यवाद।